हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको कोई किसी भी तरीके के डायग्राम में, ना ही किसी भी तरह की आपको थ्योरी में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा विदाउट स्किप। ओके जी, ठीक है। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ का क्या मतलब होता है, पहले हम आपको सिंपल वर्डों में समझाएंगे। देखो, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालना अर्थ पर किसी भी और कहीं भी पॉइंट पर। ओके जी, अर्थ पर कभी भी कहीं भी किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का पता करना किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। ओके जी, ठीक है। अब हम अपनी जनरल डेफिनेशन देखेंगे। दिस आर द एलिमेंट विच कंप्लीटली स्पेसिफाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ। समझ में आ गई बात? ये वो एलिमेंट होते हैं जो कंप्लीटली पूरी तरह पता कर देते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, एट पॉइंट ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ के कोई भी पॉइंट पर। ओके जी, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक ही बात है दोनों। नंबर 2 है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ डिप, सॉरी, या मैग्नेटिक डिप, इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स पहले हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पढ़ते हैं, ये क्या होता है देखिएगा। इससे पहले आप ये मत पढ़ो, इससे पहले आप ये पढ़ो जो हम पढ़ाने वाले हैं। देखो, हमारे पास ये एक हमारा अर्थ है। ओके गाइज, तो देखिएगा यहाँ पर होता क्या है स्टूडेंट्स, इसे हम एक बात समझ में आएगी आपको, एंड तक हम तभी भेजेंगे, एंड में जब हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिएगा, सिर्फ कभी आप स्टार्टिंग में ही हार मार कर भाग जाओ। ये हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ है, नॉर्थ, और इसे जियोग्राफिक नॉर्थ। ओके गाइज, ठीक है। और ये हमारा जियोग्राफिक साउथ है, चल लिख देते हैं जियोग्राफिक साउथ। ओके गाइज, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब स्टूडेंट्स, आपको जियोग्राफिक साउथ का मतलब क्या है, ये बात पता है आपको? देखो, जियोग्राफिक का मतलब होता है द स्टडी ऑफ वर्ल्ड सरफेस फिजिकल क्वांटिटीज पॉपुलेशन एक्सेट्रा। मतलब जियोग्राफी के द्वारा अर्थ के ऊपर पहाड़, समुंदर, दिशाएं, झील, वन आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं पृथ्वी के ऊपर से ही। ऐसे ही हम यहाँ से अब दिशाएं का प्राप्त कर रहे हैं, दिशाएं का अध्ययन कर रहे हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ से। जियोग्राफी मतलब पृथ्वी के ऊपर से, पृथ्वी के ऊपर से कर रहे हैं, ऊपरी सतह से। बताओ जी, बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़े गाइस। देखो, अब इसका मतलब क्या है, ये तो अपने अर्थ का अपना नॉर्थ है, सॉरी, अपना नॉर्थ है, अपना साउथ है। अब हमारी जैसे हम अपने खुद का कंपास लेते हैं, उसमें मैग्नेट होती है, हमारा अपना कंपास होता है जो, उसमें मैग्नेट होती है, यानी कि हमारी ये खुद की मैग्नेट है। ओके गाइज, ये हमारा इसका नॉर्थ हो गया, इसका ये हमारी मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये हमारा खुद का नॉर्थ है, ये खुद का साउथ है। ओके गाइज, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ओके जी, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं हम जियोग्राफिक एक्सिस। ओके जी स्टूडेंट्स, अब इनके बीच में जो हमारा थीटा बनता है उसे ही बोल देते हैं हम क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। स्टूडेंट्स, अभी समझ में नहीं आया क्या? देखो, कोई बात नहीं, देखो अब समझ में आ जाएगा आपको, कोई बात नहीं। देखो स्टूडेंट्स, हमारी ये अर्थ है। ओके गाइज, ठीक है, लेकिन इसका इनर कोर होती है जो, वो कुछ इस तरीके से रोटेशन करती है, जो इनर कोर होती है। गाइज, आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करता है हमारा अर्थ है? नहीं पता? तो कोई बात नहीं। देखो, इसलिए करता है, जो हमारा मोल्टन आयरन होता है इनर कोर में अंदर की परत में, मोल्टन आयरन मतलब पिघला हुआ लोहा और उपधातुएं होती हैं, उनकी वजह से
होता है, लेकिन वो हमारा किस तरफ, ये कुछ हमारा, इसे भूल जाइए। अर्थ अब ऐसे अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, लेकिन जो हमारी इनर कोर होती है वो नहीं करती। इसी के वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं, और जिस पर वो जितना वो ये हमारा एंगल होता है 11.3 अप्रॉक्सीमेटली, अभी ये कन्फर्म नहीं, लेकिन 11 पॉइंट होता है, ये पर कन्फर्म है। ये होता है फ्रेंड्स हमारा थीटा, एंगल डिक्लिनेशन। ओके गाइज, मैग्नेटिक या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। गाइज पता चल रहा है ना बात को, यही बताने वाले हैं हम। ओके जी, देखो यानी कि ये तो हमारी अर्थ थी, है ना, और ये अपने एक्सिस पे घूम रही थी, लेकिन जो इनर कोर थी वो नहीं घूम रही, लेकिन इसके बीच में एंगल तो है, वो ही हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। ओके गाइज, ठीक है जी, आई होप बस आप समझ रहे होंगे बात को। ठीक है जी, और देखो अब इसका मतलब भी पता चल गया होगा आपको। ज्योग्राफी मतलब, ज्योग्राफी का मतलब होता है जो मैग्नेट का खुद का अपना पोल होते हैं, अपने पोल होते हैं। स्टूडेंट्स हमें हमारी साइंस हमें ये तो बताती है, हम अभी तक बच्चे हैं, इतना पढ़ के आए हैं कि हमारा नॉर्थ साउथ होता है। ओके जी, लेकिन एक्चुअल में बताऊं मैं आपको, यहाँ पर हमारा जो हमारे ये पोल तो हमारे अपने मैग्नेट के होते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे अर्थ का ये साउथ होता है और ये हमारा नॉर्थ होता है, तभी तो हमें साउथ की ओर दिखाता है, लेकिन हमारा कंपास उसे नॉर्थ मान रहे और हम भी आज तक नॉर्थ मानते हैं उसे। ओके गाइज, बात समझ में रही आप? ठीक है जी, ओके जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मतलब समझ में आ गया। देखो, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस। यह परिभाषित है जैसे कि एंगल बिटवीन, कोण किसके बीच में, मैग्नेटिक एक्सिस ये वाला एक्सिस, और जियोग्राफिक एक्सिस ये वाला एक्सिस, इसके बीच में एंगल है डिक्लिनेशन। और रियली में मैंने आपको कैसे बताया है, यह किसके बीच में होता है, इनर कोर। ओके जी, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं, हमने पहला पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक डिप। ओके गाइज, ठीक है जी। अब ये वाला पहले हम डायग्राम बनाते हैं, बताओ जी स्टूडेंट्स, हमारा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है या एंगल ऑफ डिफरेंस। देखो, इससे पहले हम क्या करते हैं, एक अपना कंपास बना देते हैं, ठीक है जी, और हर एक कंपास में एक सेंटर लाइन होती है, यह बात आप जानते हैं, कभी कंपास यूज किया होगा, सेंटर लाइन होती है। लेकिन सेंटर लाइन से उसकी जो निडल होती हैं गाइस, निडल होती है ना, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। सेंटर लाइन से जो हमारा एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, यानी कि उसे डेल्टा से डिनोट करते हैं गाइस। ये तो किया, अब मुझे पता है आपके समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन समझा कर मानेंगे। ये तो पता चल गया हमें, लेकिन इनके बीच में एंगल ऑफ डिप होता है ना। लेकिन अब ये हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है, प्रैक्टिकल नहीं किया, प्रैक्टिकल करेंगे गाइस, प्रैक्टिकल। देखो, हम यहाँ समझाएंगे आपको। हमारा एक बड़ा सा अर्थ है, ओके गाइस, अर्थ है, ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ मान लो नॉर्थ, यहाँ पर साउथ मान लो, ठीक है जी। अब नॉर्थ से साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाती है, हमें पता है, जाते हैं गाइस, ये बात पता है। अब हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं, हम इस मैग्नेटिक फील्ड को मान रहे हैं, इसे हम स्टडी करेंगे इस पर। देखो, जो हमारा ये सरफेस है इसे तो मान लेते हैं हम सेंटर लाइन, क्योंकि देखो जो कंपास होता है ना हमारा, वो कंपास होता है, ये सेंटर लाइन होती है, ये इसे ही डिनोट करती है, यानी कि यही लाइन है। ओके गाइज, यानी कि देखो, अब इसने इस सेंटर लाइन से, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेस से जो एंगल बनाया है मैग्नेटिक फील्ड ने, ये होता है हमारा एंगल ऑफ डिप, सॉरी मैग्नेटिक डिप,
हाँ, एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं इसे, यही। और अब मैंने कहा मैंने बनाया, लेकिन इससे क्यों बनाया? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ही तो आ रही है इसमें ऐसे। ये कौन सा था हमारा? नॉर्थ था। ये हमारा कौन था? साउथ। नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड आ रही हैं। अब आप इसे हटा दीजिए, अब ऐसे आ रही हैं वो, ऐसे। इसे हटा दीजिए, ऐसे आ रही हैं। और मैंने ऐसा ही वही तो कौन बनाया जो यहाँ पर बना था, क्योंकि देखो ये मान लिया मैंने, और ये जो हमारी निडल थी ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड मान ली, इसलिए मैंने एंगल ऑफ डिप यानी कि डेल्टा, सॉरी यहाँ पर डेल्टा बना दिया। ओके गाइज, आपको समझ में आ रहा होगा बात को, ये हमने प्रैक्टिकली बताया आपको। ठीक है जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसे एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ओके गाइज, एंड सेंट्रल लाइन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। देखो सेंट्रल लाइन कौन सी है? सेंट्रल लाइन ऑफ द कंपास, ओके जी। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। हमारी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है फ्रेंड्स, रिजल्टेंट मतलब जो हमें कुल परिणाम देती है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल होता है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ओके गाइस, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब लास्ट बच रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? देखो इसी से ही बनाएंगे हम, ये वाला, इसे हम ऐसे ले रहे हैं हम। ये हमारा सेंटर लाइन थी ऑफ द कंपास। फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है? ओके जी। और ये हमारी क्या थी? ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, या रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ओके जी, इसे क्या एंगल दिया था हमने? डेल्टा दिया था। और आपको पता है ये आर मान रहा हूं मैं इसको। ओके गाइस, बात क्लियर है? ये स्टूडेंट्स, ये बात पता है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड टेस्ला होता है, डायरेक्शन भी होती है इसकी। ओके जी, तो स्टूडेंट इसके वेक्टर कंपोनेंट होंगे, दो पार्टों में स्प्लिट होंगे, एक वेक्टर एंड एक हॉरिजॉन्टल। देखो वेक्टर तो ये हो गया, हॉरिजॉन्टल ये हो गया। ओके जी, जो वेक्टर होता है वो कौन सा होता है? आर कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर डेल्टा है। और जो वर्टिकल होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल होता है, ओके गाइज, ठीक है जी, ये वर्टिकल क्या होता है? आर साइन थीटा। स्टूडेंट्स, या ये कह सकते हो आप, जो हमारा थीटा का वाली कंपोनेंट होता है उसे हम कॉस लगाते हैं, जो विदाउट थीटा उसे हम साइन लगाते हैं। ओके गाइज, ठीक है जी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसे आर ले रहा हूँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर इसे मैं वी ले रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल है। ओके जी, ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आर कॉस थीटा, थीटा क्या है हमारे? अब डेल्टा है, इसे मैं 1 ले रहा हूँ, और वी आर साइन थीटा, थीटा डेल्टा है। यहाँ तक क्लियर है बात? तो बताओ जी, आगे बढ़े स्टूडेंट्स। अब इन दोनों इक्वेशनों को ना आपको मैं नेक्स्ट पेज में करा रहा हूँ, क्योंकि उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या थी? आर कॉस थीटा, आर कॉस डेल्टा फर्स्ट इक्वेशन थी, और आर साइन डेल्टा सेकंड थी। साइन क्या था? हमारा वर्टिकल होता है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, डिवाइड 2 बाई 1, 2 के द्वारा हमें 1 को भाग देना है। 2 कौन सी है? ये, इसे देना है। पहले लेफ्ट उसके बाद राइट, ठीक है। पहले लेफ्ट को डिवाइड करते हैं। लेफ्ट क्या है? वी है, 2 को देना है, 2 तो यही है, और पहले के द्वारा, ठीक है जी, एच, और यहाँ पर आर कॉस, सॉरी 2 के द्वारा देना है ना, साइन, और यहाँ पर आर कॉस, आर से आर कैंसिल आउट, वी अपॉन एच, यहाँ पर साइन बाई कॉस क्या होता है? 10, और डेल्टा एज इट इज। स्टूडेंट्स, अब एक बात बताओ, यानी कि इस रिलेशन से हमें क्या पता चला? इस रिलेशन से यह पता चला हम एंगल ऑफ डिप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि हमें क्या पता है?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है और वर्टिकल पता है। ओके जी, ठीक है, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप था हमारा। अब मैं ये क्या करूँगा यहाँ पर, देन फिर स्क्वेयरिंग इन इक्वेशनों को, यही इक्वेशनों को मैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है और स्क्वायर करना है। तो देखो ये वाली इक्वेशन थी, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करूंगा। ओके गाइस, एच को स्क्वायर कर दूंगा, ऐसे आर को स्क्वायर कर दूंगा और कॉस स्क्वायर डेल्टा एज इट इज चलेगा। ओके जी, ठीक है। इसी तरीके से वी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। बताओ जी, अब इन्हीं को ही मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। उसके बाद ऐड दिखाया मैंने, तो मैंने पहले लेफ्ट साइड, ठीक है जी। ओके जी, एच स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ओके जी, तो देखो क्या करूँगा यहाँ पर, एच स्क्वायर वी स्क्वायर आर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो कॉस स्क्वायर डेल्टा साइन स्क्वायर डेल्टा यानी साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, ठीक है जी। एच स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, स्टूडेंट्स एक बात बताओ मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा या प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू 10th में पढ़ी थी आर्ट्स में चैप्टर पर, तो 1 में मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा, कोई बात नहीं। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर एच स्क्वायर वी स्क्वायर। ओके जी, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पर लिख देता हूँ, आर एच स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके पास रूट चढ़ जाएगा। बताओ जी गाइस, क्लियर है बात, कितना इजी तरीके से हमने ये कर लिया है। ओके जी, यानी कि अब हम आर क्या है हमारा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये भी निकाल सकते हैं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे और वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है गाइस, गाइस यहाँ तक कंप्लीट है ना। लेकिन अब हम प्लेन डायग्राम और करते हैं एक बात, प्लेन डायग्राम। गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके बारे में बताने वाला हूँ कुछ आपको इसके बारे में, मेरिडियंस क्या होती है ना स्टूडेंट्स। मैं आपको सही बताने वाला हूँ, जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे दोस्तों को ये टॉपिक समझ में नहीं आते जो मैं आपको कराने वाला हूँ, कुछ भी नहीं है हालांकि, लेकिन बस समझने का आपको अंदर है। देखो ये हमारा अर्थ है, ओके, लेकिन इसमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, आपको पता है ऐसे होता है, क्योंकि देखो ये ऐसे होता है अर्थ का एक्सिस, जो हमारा इनर कोर उसका ऐसे होता है, जो हमारा, आपको रुको 1 मिनट सॉरी, जो ये थीटा होता है, ये वाला थीटा, ये क्या होता है हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हमने जो पढ़ चुके हैं, आपको पता है, मुझे समझ में आ गया। देखो जी ये बात समझ में आ गई आपको, है ना, ठीक है। देखो ये एक हमारा क्या है, अपना क्या है हमारा अपना मैग्नेटिक खुद का, जिसे हम यूज़ करते हैं। ओके जी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है जी, नॉर्थ साउथ, ठीक है। देखो अब इसका ये मैग्नेटिक एक्सिस है, लेकिन अभी मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो अपना अर्थ का, हमारा अर्थ के पोल हैं, उस वो क्या है हमारा, देखो वो इससे अलग होते हैं, इन बात को आप जानते हैं, पता है ना इस बात को। देखो ये हमारा नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया, जो यानी ज्योग्राफी मतलब जो खुद का अपना अर्थ का अपना है, जिसे हम लेकिन मानते नहीं हैं, हम अपने नॉर्थ को मानते हैं। और ये जियोग्राफिक साउथ हो गया, इस तरीके से। रुको आपको अब बढ़िया तरह समझाएंगे, ये बात आप जानते हैं, है ना। लेकिन मेरिडियन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मेरिडियन आपको ये लगा समझ में आ गया। मेरिडियन का मतलब होता है हम मैग्नेटिक एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर प्लेन डाल दें, ये हमारा प्लेन है, ये इसे इस तरीके से काट दें मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये अब इस तरीके से ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हमारा जिसे जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं, उसके साथ एक परपेंडिकुलर प्लेन डाल देते हैं। परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये बताओ, परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना। ओके जी, अब एक बात बताओ, ये इसे
प्लेन को डाल दें जियोग्राफिक एक्सिस पे, इसे बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं इसे, जियोग्राफिक मेरिडियन। ओके गाइस, जियोग्राफिक मेरिडियन, बात समझ में आ रही है आपको। ओके जी, मेरिडियन क्या होते हैं, है ना, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, और इसी एंगल को क्या बोल देते हैं हम, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, थीटा रहता है जो हमारा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, मुझे लगता है। ओके जी, ठीक है। अब हम इसे प्लेन, मेरिडियन प्लेन से और समझ देते हैं। देखिएगा, देखो हमारा ये था, जो क्या था, देखो ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था, ये देखो मैग्नेटिक मेरिडियन था ना ऐसे, और इससे कुछ इस तरीके से जियोग्राफिक मेरिडियन था। वो हमारा अलग अलग होता है अलग अलग कंट्री में, यहाँ इतना है, यहाँ इतना भी, यहाँ इतना, लेकिन यहाँ तक सेम नहीं हो सकता, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन था, ठीक है जी। ओके जी, ये क्या था, हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था। ये बात आपको क्लियर है। स्केल से बना लेते हैं। और ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था, और ये हमारा क्या था, ये हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन था। ये यहाँ से हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन था। बताओ जी गाइस, क्लियर है पॉइंट? समझाएंगे आपको, समझाएंगे, एक बात समझाएंगे, आप टेंशन मत लेना, समझाएंगे आप। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही? देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके जी, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये सॉरी, ये हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन, मेरिडियन। ओके जी, मेरिडियन का मतलब आपको पता है, प्लेन डाल देना, है ना। ये हमने उस प्लेन डाल दिया था किस पर, जियोग्राफिक एक्सिस पर, तो जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस पर तो मैग्नेटिक मेरिडियन। और इसे क्या बोलते हैं हम, बताओ जी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके जी, बोलते हैं ना। ओके जी स्टूडेंट्स, अब एक बात बताओ मुझे, ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? ओके, समझाएंगे आपको। देखो देखो मैग्नेटिक मेरिडियन ये था, मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा, सॉरी ये था, हमने ऐसे बना दी। ज्योग्राफी कुछ ऐसे था टिल्टेड, हमने ये ऐसे बना दिया। लेकिन क्या होता है, हमारे पास देखो दो नीडल होती हैं, एक तो होता है हमारे पास में ऐसे, एक तो होती है हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे होती है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, और एक होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक तो होती है हमारे पास ये ऐसे चलती है, इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, ऐसे, एक डायरेक्शन होती है हमारी स्टूडेंट ऐसे, यानी कि ऐसे चलती है, वो कुछ ऐसे होती है, वो है ना, वर्टिकल होती है। वर्टिकल वाला यूज करेंगे हम इसमें, देखना कैसे करना है। देखो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसे वर्टिकल में कर दिया है, ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे दिशा बताती है, ना कि ऐसे गोल गोल होके। देखो ये तो बताती है ऐसे, कंपास वाली, है ना, लेकिन ये कुछ ऐसे बताती है, खड़ा होकर ऐसे बताती है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बता, और ये बताती ऐसे ऐसे, और ये बताती ऐसे। ठीक है जी, ओके, समझ में आ गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ इसे बार बार, क्योंकि मेरे दोस्तों को बहुत परेशानी होती थी इस चीज़ समझने में, लेकिन है कुछ भी नहीं, ठीक है ना। जैसे ही मैं इसे मैग्नेटिक मेरिडियन लाता हूँ वर्टिकल मैग्नेट को, ओके जी, तो क्या होता है, यहाँ पर ये एक ऐसे नीचे की ओर हो जाती है। ओके जी, यहाँ पर ये ऐसे नीचे की ओर हो जाती है, और जो हमारा एंगल ऑफ डिप कहलाता है, एंगल ऑफ डिप कहलाता है। क्यों हो जाती है गाइस? देखो मैं मान रहा हूँ आपकी बात, यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, पूरा नॉर्थ साउथ है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर नॉर्थ साउथ है, इस नॉर्थ साउथ को दूसरे की मैग्नेट को लाता हूँ, तो उसमें रिपल्सन और अट्रैक्शन के कारण
या तो वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ऊपर जाएगी तो भी यहाँ पर एक कौन एंगल बनेगा, अगर ऊपर चली गई ऐसे तो देखो ऐसे ऊपर चली गई, ये एफ तो ऐसे गई नीचे, ऊपर चली गई तो यहाँ पर ये हमारा सीधा था ये ऐसे, तो यहाँ पर बनेगा वो, लेकिन बनेगा एंगल ऑफ डिप जरूर, या आगे बन जाए या पीछे बन जाए। ओके गाइस, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना, बताओ। और इसी से ही हम पूरा रिजल्टेंट निकाल देते हैं। ये बस हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन डायग्राम कहलाता है। बताओ जी, एक छोटी सी चीज़ थी सिर्फ, और इसमें कुछ है नहीं। ये भी हमारा एंगल ऑफ डिप कहलाता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ये मैग्नेटिक डिप कहलाता है। बताओ जी, बात क्लियर है स्टूडेंट्स, और इसमें कुछ है नहीं था। स्टूडेंट्स, अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रह जाए तो बेझिझक मुझे कॉल करना, कमेंट करना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।